तो आज से हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव चालू कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त आने ही वाला है। अब हम लोग रेगुलर सोच रहे हैं ऑब्जेक्टिव मैथ का ख़त्म कर दें, उसके बाद हर सब्जेक्ट का बारी बारी से करने वाले हैं। तो देखिए, बिना विलंब किए पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड का जो भाग एल्गोरिथ्म का उपयोग किसे खोजने के लिए किया गया था। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इससे एलसीएम नहीं निकालते थे और ना ही इससे सम निकालते थे, ना ही एलसीएम और ना ही डिफरेंस। तो क्या निकालते थे? एचसीएफ निकालते थे। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो आर की सीमा क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते रहता है ये क्वेश्चन। आर का जो मान होगा वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा और बी से छोटा होगा। मतलब बोले तो आर इज ग्रेटर देन या इक्वल देन 0 एंड लेस देन बी। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। तो जैसे ही आपको ये अभाज्य संख्या दिखे, ये 7 है और ये 13 है, ठीक है, तो आप इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? एक होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है दोनों। अगली बात, जैसे कि ये 3 और 5 पूछे, तो दोनों अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्या जो होगा उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगला प्रश्न, कौन सी संख्या, यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या परिमेय है। तो √2 नहीं, ये परिमेय नहीं है। 5/2 ये p/q के रूप में है, और जो p/q के रूप में है वही तो परिमेय है। पाई जो है, ये पाई अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय है। पाई के बारे में एक बार बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगली बार ये कर दिया था कि 22/7 क्या है। तो 22/7 जो है एक पाई का काल्पनिक मान है और ये p/q में है, इसलिए 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। और √3 यहाँ पे है तो ये भी अपरिमेय है। तो इस तरह से आंसर आपका बी नंबर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, देखिए 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो 18 और 24 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। ये 18 है और यहाँ पे ये 24 है, ठीक है। तो 2 से 9 दूना 18 हो गया और 12 दूना 24 हो गया, या 3 से 3 तिया 9 हो गया और 3 चौके 12 हो गया। इस तरह से देखिए, ये 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 दूना 72। ये आप लोगों के लिए है। और ऐसे कंपटीशन वाले ऐसे करते हैं कि ये 18 है और ये 24 है, तो हमेशा 24 बड़ी संख्या को आप डबल करते हुए देखिए, डबल ट्रिपल फोर जो करना करिए। तो 24 दूना 48 हो गया, तो क्या 18 में 48 आएगा? नहीं आएगा। 24 दिया क्या हो गया? 72 हो गया। तो क्या 18 में 72 है? तो है ना, 18 चौक 72, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 72 हो गया। ये भी है और ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम आप बचा सकते हैं। अगला, अगला प्रश्न है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। इस बार अपरिमेय के बारे में पूछा है। तो देखिए, ये तो p/q के रूप में है, 4/9 है, और ये 0.333 डॉट डॉट जा रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 पर आवर्त, ठीक है। तो जैसे इसको हटाएंगे तो 3 ये हो जाएगा क्या? 3 क्या हो जाएगा? 9। 3/9, तो मतलब ये 1/3। तो ये भी तो p/q के रूप में आ गया। तो ये भी आपका क्या है? परिमेय है। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी p/q हो गया, तो ये भी परिमेय है। इस तरह से अपरिमेय संख्या आपको √5 दिखेगा। अगला प्रश्न आते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7 ऐसे करके आप कमेंट करिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। अगला प्रश्न,
8 नंबर, एक किस प्रकार की संख्या है? तो एक तो अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत हम बोले कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वही संख्या अभाज्य है। संयोजित संख्या ना संयोजित नहीं है, तो ना तो ये अभाज्य है और ना ही संयोजित है, ये भी नहीं है, तो क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर है, √49 का मान क्या होगा? तो √49 का मान होगा 7 सत्ते 49। नेक्स्ट, फिर से एक बार रिपीट हो रहा है प्रश्न कि पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई तो परिमेय बोले नहीं थे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। 11 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे डाइस कहलाती है। तो अभी तुरंत बोले थे कि यदि दो संख्या का HCF 1 होगा तो वह सह अभाज्य संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि दो संख्याओं के HCF और LCM किस लिए निकालते थे? तो HCF और गुना LCM बराबर था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो उनका गुणनफल C नंबर में आंसर है, उनका गुणनफल होगा। प्रश्न संख्या 13, स्पीड ठीक है ना? आप लोग थोड़ा स्पीड कम करके देख लीजिएगा कि किसी भी संख्या को अगर हम गुना कर देंगे 0 से तो वह भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लाखों करोड़ों को 0 से गुना करिए, वो सब क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगला 14 नंबर, √2 का दशमलव रूप कैसा होगा? तो √2 का जो दशमलव रूप होगा समाप्त तो नहीं होगा, ये ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो आवर्ती ये नहीं होगा, अनंत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक बटे 16 का दशमलव रूप कैसा होगा? तो 1/16, 1/16, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो यदि हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 हो या तो 5 हो तो वो दशमलव कैसा कहलाता है? उसका शांत कहलाता है। तो ये आंसर दिया हुआ है समाप्त होने वाला, मतलब शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न 1/7, 1/7 का दशमलव रूप कैसा हो? समाप्त तो नहीं होगा, ठीक है, अपरिमेय नहीं होगा, तो पूर्णांक नहीं होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, आते रहेगा। अगला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? तो अभाज्य संख्या जैसे कि 2 है तो इसका 2 ही गुणनखंड, 1 और 2। जैसे कि ये 3 है तो इसका 1 और ये 3। लेकिन जैसे ही यहाँ 4 आएगा तो देखिए यहाँ 4 में 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 2 आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न √121, √121 का मान क्या होगा? तो 11 गुना 11 कितना होता है? √21, 121। 19 नंबर प्रश्न है, 2 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 को कौन कौन काटेगा? अभी तो दिखाए 1 और 2 ही काटेगा, 1 और 2 काटेगा, तो बी नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 1/3, तो 1/3 का दशमलव रूप कैसा होगा? समाप्त तो नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं, पूर्णांक नहीं, ये आवर्ती होगा, आते रहेगा 1.33333 आते रहेगा। 21 नंबर चलते हैं, 21, 0.125 किस प्रकार का दशमलव है? तो ये तो जैसे हम ये उड़ाएंगे 0.125 है ना, और जैसे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा मेरा क्या? 1000। इसका अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे 1000 का तो नीचे 2 और 5 ही खाली आएगा, इस कारण से ये क्या होगा? ये है समाप्त होने वाला, शांत होगा। अगला प्रश्न 49, 49 किस प्रकार की संख्या है? तो 49 अभाज्य नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है, ठीक है, पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। आप कमेंट करिएगा संयोजित संख्या किसको कहते हैं।
अगला 13 किस प्रकार की संख्या है? 13 किस प्रकार की संख्या? 13 परिमेय, विषम, संयोजित और भाज्य। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ एरर हो गया है इस प्रश्न में, क्योंकि 13 जो है, 13 में आप देखिए तो ये अभाज्य संख्या भी है 13, और 13 जो देखिएगा तो विषम संख्या भी है, और 13 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये परिमेय भी है। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए कि 13 किस प्रकार की संख्या नहीं है, तब आंसर हम लगाते संयोजित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अब कौन सा? 13 तो हो गया, अब ये वाला 0.444 डॉट डॉट जा ही रहा है, तो 0.4 पर आप आवर्त डाल लीजिए, और जैसे ही आवर्त खत्म करेंगे तो 1 ठो 9 होता है, तो P और बटे क्या हो गया? Q, P बटे Q। तो P बटे Q को क्या बोलते हैं? हम परिमेय बोलते हैं। 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, एलसीएम निकालना है किसका? 3 और 5 का। तो जब दो ठो अभाज्य संख्या आपको मिले और एलसीएम बोले निकालने के लिए, तो दोनों को गुना कर दीजिए। 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 हो गया आंसर। अगला 26 नंबर, HCF बोल रहा है निकालने के लिए, 8 और 20 का HCF। ऐसे तो भाग दे के भी देख लेंगे, 2 से भी कटेगा दोनों, 4 से भी दोनों कटेगा, 5 से नहीं कटेगा और 6 से नहीं कटेगा। जो ठो बड़ी दिख रहा है वही, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वैसी फैक्टर जो दोनों को काटे और बड़ी हो, 2 भी काट रहे लेकिन ये छोटी है ये। ठीक है, नहीं तो आप 8 से भाग लगा करके देख लीजिए, 8 दूना 16 हो गया ये, और यहाँ 4 हो गया, और 8 4 दूना 8 हो गया। तो जिससे कटता है वही होता है HCF। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर, 27 कर रहा है, फिर से HCF हमको निकालना 9 और किसका? 6 का। तो 3 जो है, ऐसे तो 1 भी काटेगा, लेकिन 1 तो होबे नहीं करता, 6 नहीं काटेगा दोनों को, 9 भी नहीं काटेगा, तो यह 3 हो गया HCF। अगला प्रश्न, अभी शुरुआती क्लास है इसलिए थोड़ा हल्का भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग को बने रहना है। अब क्वेश्चन शुरू किए, 1000 क्वेश्चन इसमें, 1000 क्वेश्चन कराएंगे, अपने भारी क्वेश्चन आएगा। शुरुआत का क्लास है इसलिए थोड़ा हल्का है। 6 और 14 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 6 और 14 का एलसीएम आप ऐसे निकाल लीजिए, कंपटीशन नहीं है। ठीक है, जो कि हम ट्रिक से बताएंगे। तो 2 तिया 6 हो गया और 7 दूना 14 हो गया, तो 7 तिया 21, 7 दूना 42। ऐसे हम कंपटीशन के लिए बता दिए हैं। कंपटीशन वाले का जो क्लास चलता है हमारा, उसमें हम ये बताते हैं कि 6 और 14 है ना, तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे। 14 दूना क्या हो गया? 28। तो क्या 6 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 14 त्या क्या हो गया? 42। क्या 6 से भाग लग रहा है? 6 से 42 लग रहा है, तो ये सही। ठीक है, अगला 29, एलसीएम निकालना फिर से 9 और 12 का। अभी हम क्या बताएं कि इसको हम बढ़ा देंगे, तो ये हो गया कितना? 24। 9 से भाग लगेगा 24 में? नहीं होगा। 12 तिया 36, क्या 9 से लगेगा? 9 चौके 36 लगता है, इसका मतलब 36 आंसर होगा। तो एलसीएम हो गया 9 और 12 का कितना? 36। अगला प्रश्न 18 और 48 का HCF निकालना है। तो 18 और 18 में 48 नहीं है, ये तो नहीं होगा। 3 है, 12 नहीं है, ये दोनों ऑप्शन ऐसे कर दिए। ठीक, अब ये 3 से भी भाग लगेगा इसमें और इसमें, और 6 से भी लगेगा इसमें और इसमें, इसलिए बड़ी संख्या जो होगा वही होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर